हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 4th चैप्टर का 3rd पार्ट, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं धर्म युद्ध से। कि विश्व इतिहास में धर्म युद्धों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये धर्म युद्ध यूरोपीय ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य 1096 ईस्वी से 1272 ईस्वी के मध्य लड़े गए। इन धर्म युद्धों की कुल संख्या 8 थी। इन धर्म युद्धों का उद्देश्य ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना था। इन धर्म युद्धों के कुछ दूरगामी परिणाम निकले, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले धर्म युद्धों के कारण। पहला आता है अरबों द्वारा जेरूसलम पर अधिकार। जेरूसलम ईसा मसीह के जीवन से संबंधित था, इसलिए यह ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र भूमि थी। इसका ईसाइयों के लिए वही स्थान है जो मुसलमानों के लिए मक्का का एवं सिखों के लिए अमृतसर का है। उस समय जेरूसलम पर वाइजेंटाइन साम्राज्य का अधिकार था। 638 ईस्वी में अरबों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयों के लिए इसे सहन करना कठिन था, अतः वे इसे वापस प्राप्त करने के लिए किसी स्वर्ण अवसर की तलाश में थे। दूसरा है सल्जुक तुर्कों के ईसाइयों पर अत्याचार। सल्जुक तुर्कों ने 1071 में जेरूसलम पर अपना अधिकार कर लिया था। वे कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, अतः वे अपने साम्राज्य में ईसाई धर्म की उन्नति को सहन नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने ईसाइयों पर घोर अत्याचार शुरू कर दिए। जेरूसलम में रहने वाले ईसाइयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। मुसलमान जब चाहते ईसाइयों के घरों को लूट लेते थे एवं उन्हें अग्नि की भेंट चढ़ा देते थे। ईसाइयों को तलवार के बल पर इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाता था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने वाले ईसाइयों को अनेक प्रकार के कर देने के लिए बाध्य किया जाता था। आगे आता है इसमें धर्म युद्धों के तत्कालीन कारण। ईसाइयों का खून मुसलमानों से बदला लेने के लिए खौल रहा था। वास्तव में युद्ध के लिए बारूद पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। उसे केवल एक चिंगारी दिखाने की आवश्यकता थी। अतः 1092 ईस्वी में सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का विखंडन आरंभ हो गया। वाजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम ने यह स्वर्ण अवसर देखकर जेरूसलम एवं अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य से उसने पोप अर्बन द्वितीय को सहयोग देने के लिए अपील की। पोप अर्बन द्वितीय इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। ऐसा करके वह अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था। उसने 26 नवंबर 1095 ईस्वी को फ्रांस में क्लियरमांट नामक नगर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसमें उसने ईसाइयों के उत्पीड़न और फिलिस्तीन की दुर्दशा का उल्लेख किया है। उसने ईसा मसीह के पवित्र स्थान जेरूसलम की रक्षा के लिए समस्त ईसाइयों को धर्म युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उसने धर्म युद्ध में सम्मिलित होने वाले धर्म योद्धाओं को यह वचन दिया कि उनके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। युद्ध के दौरान शहीद होने वालों को ईसा मसीह स्वयं स्वर्ग में सम्मानित करेंगे। इस भाषण का सभा में उपस्थित श्रोताओं पर जादुई प्रभाव पड़ा। आगे से प्रथम धर्म युद्ध, जो 1096 से 1099 ईस्वी के बीच लड़ा गया। प्रथम धर्म युद्ध का आरंभ 1096 में हुआ। पोप अर्बन द्वितीय के भाषण से उत्तेजित होकर लगभग 70,000 धर्म योद्धा पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में जेरूसलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए चल पड़े। सम्राट अलेक्सियम प्रथम ने उन्हें धैर्य से काम लेने तथा सैनिकों के वहां पहुंचने तक इंतजार करने के लिए कहा, किंतु इन धर्म योद्धाओं ने, जो धार्मिक जोश से प्रेरित थे, इस परामर्श को ठुकरा दिया। इन धर्म योद्धाओं ने कुस्तुतुनिया पर आक्रमण कर वहां लूटमार आरंभ कर दी। तुर्क मुसलमानों ने, जो कि अत्यंत संगठित थे, अधिकांश धर्म योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से धर्म योद्धाओं को के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं आई। फ्रांस, जर्मनी, इटली के शासकों ने एक विशाल सेना गॉडफ्रे के नेतृत्व में जेरूसलम की ओर रवाना की।
इन सैनिकों ने एडेस्सा और एंटिओक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने 15 जुलाई 1099 ईस्वी में जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। निसंदेह यह उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता थी। दूसरा धर्म युद्ध जो 1147 से 1149 के बीच लड़ा गया। प्रथम धर्म युद्ध में जेरूसलम पर अधिकार करने के पश्चात अधिकांश धर्म योद्धा वापस यूरोप लौट गए थे। यद्यपि जेरूसलम में लैटिन राज्य की स्थापना कर दी गई थी, किंतु धर्म योद्धाओं के वापस जाने से उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। धीरे धीरे जेरूसलम में रहने वाले धर्म योद्धाओं मतभेद बढ़ गए। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर के मुसलमानों ने 25 दिसंबर 1144 ईस्वी को एडेसा पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मुसलमानों ने इस नगर में भयंकर लूटमार की। एडेसा का पतन निसंदेह धर्म योद्धाओं के लिए घोर अपमान की बात थी। इससे संपूर्ण यूरोप में मुसलमानों के विरुद्ध एक रोष की लहर फैल गई। संत बर्नार्ड ने जेरूसलम की सुरक्षा के लिए धर्म योद्धाओं में एक नई स्फूर्ति का संचार किया। इससे द्वितीय धर्म युद्ध के लिए विस्फोट तैयार किया गया। इस धर्म युद्ध में फ्रांस के शासक लुई सप्तम और जर्मनी के शासक कोनराड द्वितीय ने हिस्सा लिया। दोनों शासकों की संयुक्त सेना 1147 ईस्वी में सीरिया पहुंची और इससे द्वितीय धर्म युद्ध आरंभ हो गया। इस सेना को मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलग बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु हो गई। ये सैनिक एंटीओक पहुंचे, जहां दमिश्क को घेरा डालने का निर्णय लिया गया। यह घेरा कई माह तक चलता रहा। इस समय के दौरान जर्मनी एवं फ्रांस के शासकों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। परिणाम स्वरूप उनके सैनिक वापस लौट गए और द्वितीय धर्म युद्ध विफल हो गया। उसके बाद आता तृतीय धर्म युद्ध 1189 से 1192 ईस्वी में। 1171 में सलाउद्दीन ने मिस्र में सत्ता हथिया थी। सीग्रियस ने फिलिस्तीन, सीरिया और लीबिया पर अधिकार कर लिया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1187 ईस्वी में जेरूसलम पर अधिकार करना था। जेरूसलम पर अधिकार से संपूर्ण ईसाई जगत में तहलका फैल गया। अतः यूरोप के ईसाइयों ने जेरूसलम पर पुनः अधिकार करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक बारबोसा, फ्रांस के सम्राट फिलिप ऑगस्टस तथा इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड ने संयुक्त रूप से आक्रमण करने का निर्णय लिया। अतः उन्होंने 1189 में तीसरे धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रेडरिक बारबोसा के नेतृत्व में जर्मन सेनाओं ने आरंभ में मुसलमानों के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। दुर्भाग्यवश वह एशिया माइनर में स्थित सलेफ नदी को पार करते समय डूब गया। अतः जर्मन सेनाएं वापस लौट गई। दूसरी ओर फ्रांस तथा इंग्लैंड की सेनाओं ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही फ्रांस और इंग्लैंड के शासकों में मतभेद उत्पन्न हो गए। अतः फिलिप अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। इसके बावजूद रिचर्ड अपने सैनिकों के साथ जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु सलादीन के सैनिकों ने उसके सैनिकों को डटकर मुकाबला किया। अतः रिचर्ड जेरूसलम पर अधिकार करने में विफल रहा। अंतर्बाध्य होकर रिचर्ड ने 1192 ईस्वी में सलादीन के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अधीन सलादीन ने ईसाइयों को जेरूसलम में उपासना की आज्ञा दे दी। उसके बाद आते अन्य कुछ धर्म युद्ध जो 1202 से 1272 ईस्वी के बीच चले, जिसमें 1202 ईस्वी से 1272 ईस्वी के मध्य ईसाइयों और यूरोपियों के मध्य 5 धर्म युद्ध हुए। चौथा धर्म युद्ध 1202 से 1204 में चला। पांचवां धर्म युद्ध 1216 से 1220 ईस्वी तक। छठा धर्म युद्ध 1228 ईस्वी। सातवां धर्म युद्ध 1249 ईस्वी से 1254 ईस्वी तक। और आठवां धर्म युद्ध 1270 से 1272 के मध्य हुआ। इन धर्म युद्धों के दौरान ईसाइयों को बहुत कम सफलता मिली। अंततः वे अपने उद्देश्यों में विफल रहे। 1192 ईस्वी में मिस्र के शासकों ने पूर्ण रूप से ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। आगे लास्ट में आता है इसमें धर्म युद्धों के परिणाम। यद्यपि धर्म युद्धों पवित्र भूमि जेरूसलम पर अधिकार करने में विफल रहे थे,
इसके दूरगामी परिणाम निकले। धर्म युद्धों ने सामंतवाद का पतन किया था एवं पुनर्जागरण के लिए मार्ग साफ किया। धर्म युद्धों के कारण पोप की प्रतिष्ठा एवं गौरव में बहुत वृद्धि हुई। धर्म युद्धों के कारण सामंतों की शक्ति का पतन हुआ एवं राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। धर्म युद्धों के सफल संचालन के लिए लोगों ने दिल खोलकर चर्च को दान दिए। धर्म युद्धों के दौरान मुसलमान और ईसाइयों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में भारी लूटमार की। धर्म युद्धों में यूरोपीय स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म युद्धों के कारण सामंतों के प्रभाव में कमी आई। धर्म युद्धों का यूरोपियों के ज्ञान में वृद्धि हुई। धर्म युद्धों का पश्चिम और पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। बढ़ते हुए व्यापार कारण अनेक देशों ने स्वर्ण मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन किया। व्यापार के विकास ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया है। धर्म युद्धों का यूरोपीय मुसलमानों का एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ा। धर्म युद्धों ने युद्ध कला को भी प्रभावित किया। इस काल में सुरक्षा के उद्देश्य से विशाल दुर्गों का निर्माण किया गया। इन दुर्गों को ध्वस्त करने के लिए नए हथियार और बारूद की खोज की गई। थैंक यू, धन्यवाद।